जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया था। और वहाँ पे मैंने दो फार्मूलाज आपको पॉइंट आउट करवाए थे, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। डी वाई कैलकुलेट करने के लिए और डेल्टा वाई कैलकुलेट करने के लिए ये आपके सामने है। इन्हीं दोनों फार्मूलाज को हम आज के लेक्चर में यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 3.1 के जो पहले दो क्वेश्चन हैं उनमें ये यूज़ आने वाले हैं। और इसके बाद एक मैंने ग्राफ आपको समझाया था और ग्राफ में दो चीज़ें आती थी कि डेल्टा एक्स जो होता है वो एग्जैक्ट आपके डी एक्स के इक्वल होता है और डेल्टा वाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डी वाई के। यानी कि ये डेल्टा एक्स डी एक्स ये दोनों सेम चीज़ें हैं, मगर जो डेल्टा वाई और डी वाई है ये दोनों सेम नहीं है, बल्कि डेल्टा वाई जो होता है डी वाई से ग्रेटर देन होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते। तो ये चीज़ देखने के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इनकी इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें। आज के लेक्चर में हम ये जो मैंने टिक किए हैं, मार्क किए हैं, इन इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं और इन दो फार्मूलाज का यूज़ होने वाला है आज के लेक्चर में। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करवाने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता चलूँ कि आप डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, बल्कि वो ले चुके, हम लेना सीख चुके हैं, सोल्व करना सीख चुके हैं डेरिवेटिव को। हमने इस एक्सरसाइज में डिफरेंशियल सोल्व करना है, वो मैं आपको वाज़ेह फ़र्क बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। फिर भी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस नहीं बताई। आप डेरिवेटिव लेना चाहें अगर एक्स स्क्वायर का, डी ओवर डी एक्स लिखा कि भाई एक्स के हिसाब से आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो आप सिंपली पार रूल को फॉलो करेंगे। टू शुरू में आ गया, टू में से एक माइनस किया और अकेला बच जाएगा एक्स। जब पार शुरू में आई, पार में से एक माइनस किया तो टू को काम खत्म हो गया ना, अब अकेला बच गया एक्स। आपने इस एक्स का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना है एक्स के हिसाब से, डी ओवर डी एक्स, और एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव लिया गया जो पार को ख़त्म करके बची अंदर वाली चीज़, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिया गया। डिफरेंशियल के केस में क्या होता है भाई, फ़र्क सिर्फ इतना है कि भाई डिफरेंशियल के केस में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, आपको सिंपली कहा जाएगा कि भाई आपने डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि अकेला डी आपने यूज़ करना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। वहाँ पे यही पार रूल लगेगा। टू शुरू में, टू में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, और पार टू का काम खत्म हो जाएगा। अब अकेला बच जाएगा एक्स। एक्स का नेक्स्ट डिफरेंशियल लेना है, वो कैसे लेना है, आपने बटे में से डी एक्स खत्म कर दें तो ये एक्स का डिफरेंशियल बन जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई ये बन गया आपके पास 2x dx, ठीक है। ये था डिफरेंशियल। डेरिवेटिव में आप किसी वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, मगर डिफरेंशियल में आप सिंपली चेंज फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, किसी वेरिएबल के हिसाब से नहीं करते हैं। ये आपके सामने मैंने करके दिखाया आपको। यही चीज़ हम क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है, उसमें हमें फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमारे x की वैल्यू जो चेंज हो रही है 3 से 3.02 में चेंज हो रही है। यानी कि 3 की जो ओरिजिनल जो x की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 3, ठीक है। तो जो हमारी x की वैल्यू में चेंज आने के बाद न्यू वैल्यू बनी है x की, वो बनी है 3.02 की, ठीक है। तो हमने वो चेंज फाइंड करना है कि भाई कितना चेंज आया। वो आप क्या करें कि भाई जो फाइनल वैल्यू बनी है उसमें से वो ओरिजिनल या प्रीवियस वैल्यू जो है वो माइनस कर दें। 3.02 में से 3 माइनस कर दें तो आपके पास वो चेंज आ जाएगा जो एक्स की वैल्यू में आया है, डेल्टा एक्स आ गया या डी एक्स। मैं आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के रेफरेंस से बता चुका हूँ कि भाई वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ कि ये डी एक्स की भी यही वैल्यू निकली है आपके पास और डेल्टा एक्स की भी यही वैल्यू निकली है। अच्छा जी, आपने डेल्टा एक्स या डी एक्स तो आपने निकाल लिया। आपने फाइंड क्या करना है इसमें, डेल्टा वाई या डी वाई फाइंड करना है। तो आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल कर लें। सबसे पहले हम डी वाई फाइंड करते हैं ये वाला, और दूसरी साइड पे हम डेल्टा वाई फाइंड करेंगे। हमने किया जी दोनों साइड पे डिफरेंशियल, जैसे कि मैं आपको इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता चुका हूँ। यहाँ पे ये एक जो एग्जांपल मैंने सॉल्व करवाई थी उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशियल को सॉल्व करेंगे। y का डिफरेंशियल आ चुका हमारे पास डी वाई, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी डिफरेंशियल लिया गया राइट साइड पे। एक्स स्क्वायर का अलग लेना है और 1 का अलग लेना है। 1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल, जैसे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसी तरह कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी 0 होगा। एक्स स्क्वायर का आपने डिफरेंशियल लेना है, सिंपली पार रूल को फॉलो किया, 2 शुरू में और 2 में से एक माइनस कर दिया तो 2 का काम खत्म हो गया। अब अकेला x बच गया, x का आगे डिफरेंशियल लेना तो वो बन जाएगा आपके पास dx। आप डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं जो आपके पास 1 आएगा, आप डिफरेंशियल ले रहे हैं तो वो आपके पास आएगा dx। तो इस तरह ये बन गया 2x dx। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, dx की वैल्यू पुट कर दें 0.02 और x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 3, जो आपके पास यहाँ से आई है।
वैल्यूज को पुट किया तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.12। ये हमारे पास आंसर हो चुका है। इसके बाद हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने मेथड यूज़ किया था इनडायरेक्ट मेथड, या जो आप स्टेप्स फॉलो करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या एबी इनिशियो मेथड या डेफिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव सोल्व करते हुए, यानी कि मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का, जो मेथड आप वहाँ पे यूज़ करते थे उसके जो पहले 2 से 3 जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे फॉलो करने हैं कि भाई क्या करना है। सबसे पहले आप फंक्शन को y के इक्वल ऐड करें, ये पहले इक्वल दिया है y के तो ओके है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हो चुका। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने y में डेल्टा y ऐड करना है, इंक्रीमेंट करना है, मतलब y में जो चेंज आया वो इंक्रीमेंट की फॉर्म में आया तो वो आप ऐड करेंगे, y में डेल्टा वाई ऐड करना है और एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना है। उसके बाद आप क्या करें, डेल्टा वाई को इधर रहने दें, वाई को उठाकर राइट साइड पे दे दें तो इधर -5 बन जाएगा। आप वाई की जगह हिंट देंगे भाई वाई किसके इक्वल है, वाई आपका इक्वल है जी एक्स स्क्वायर -1 के, तो आपने वाई की जगह एक्स स्क्वायर -1 पुट कर दिया, बाहर माइनस है तो अंदर अलामा चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, -1 ये +1 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट हो गई, एक्स की वैल्यू होगी 3 पुट यहाँ पे और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट होगी 0.02, ये डेल्टा एक्स या डी एक्स के लिए। तो वैल्यूज पुट की तो हमने सोल्व किया तो इसका आंसर आता है 0.1204। ये हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू हो चुकी है। इस तरह हमने ये 2 पार्ट सोल्व कर 2 वैल्यूज निकाल ली हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी हमने सोल्व करनी वो निकाल ली है। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें फंक्शन दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे जो x की वैल्यू में चेंज आ रहा है वो 2 से 1.8 बन रहा है, ठीक है, मतलब चेंज आने के बाद जो न्यू वैल्यू बन रही है वो 1.8 की बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 2 है, x की जो ओरिजिनल वैल्यू हमें दी है वो 2 दी गई है, ठीक है। चेंज आने के बाद जो न्यू वैल्यू बनी है वो 1.8 की बनी है, यानी कि जो चेंज आया है वो आप उस चेंज को जाहिर कर दें x प्लस डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है। तो चेंज आने के बाद यानी कि x ओरिजिनल वैल्यू थी, कुछ चेंज आया वो आपने चेंज ऐड कर दी x में तो न्यू वैल्यू बन गई 1.8। आपने इस चेंज को फाइंड करना है कि भाई ये कितना चेंज आया, तो आप क्या करें, x प्लस डेल्टा एक्स में से मैंने यही लिखा है कि भाई टू फाइंड डेल्टा एक्स, यानी कि x की वैल्यू में जो जितना चेंज आया है वो फाइंड करने के लिए आप वो जो न्यू वैल्यू बनी है उसमें से वो ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर दें, x प्लस डेल्टा एक्स में से x को माइनस कर दें तो आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी -0.2, ठीक है, क्योंकि 1.8 में से 2 को माइनस किया जा रहा है इस वजह से ये नेगेटिव वैल्यू है ये। उसके बाद ही हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई और डी वाई। आपको पता है सबसे पहले हम डी वाई फाइंड कर लेते हैं। डी वाई फाइंड करने के लिए आप करेंगे सिंपली डिफरेंशियल, ये वाला फार्मूला जो आप यूज़ कर रहे हैं ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वाई का डिफरेंशियल डी वाई बन चुका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशियल लिया जाएगा तो इसका डिफरेंशियल अलग लेना है, इसका डिफरेंशियल आपने अलग सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशियल लेंगे तो ये बन जाएगा 2x dx। पार रूल को फॉलो करते हुए 2 शुरू में आ गया, 2 में से एक माइनस कर दिया गया तो 2 का काम खत्म हो गया और x अकेला बचा, x का डिफरेंशियल ले लिया, dx आ चुका। तो यहाँ पे 2x का डिफरेंशियल लेना है, 2 इज अ कोफिशिएंट 2 तो वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशियल लेंगे आप तो dx बन जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2dx, ठीक है। तो इन दोनों में से जो कॉमन निकला है हमने निकाल दिया, 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ पे और dx कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमने कॉमन निकाल दिया। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट होगी, x की वैल्यू है 2 हमारे पास और डेल्टा कह दिया dx, वैसे तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं तो यहाँ पे dx है तो हम dx लिखेंगे, यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी पुट होगी -0.2, ये जो आपने निकाली वैल्यूज पुट की हैं आपके पास आंसर आ गया -1.2 का। इसके बाद ही हमने क्या करना है, डेल्टा वाई फाइंड करना है। डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए वही आप फर्स्ट प्रिंसिपल के जो 2-3 स्टेप्स हैं वो यूज़ करेंगे कि अब वाई में आप डेल्टा वाई ऐड करें, एक्स में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे डेल्टा एक्स ऐड करें। हमने ऐड किया, उसके बाद इस पार को सोल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सोल्व किया। आप सोल्व कर सकते हैं, सॉरी मैंने इसको सोल्व नहीं किया, इसको मैंने वैसे ही रहने दिया, आप वैसे ही इसको रहने दें। आप सिंपली ये कर लें कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स बना लें। अच्छा, इस टाइम में ये किया कि भाई ये वाला जो y है आपके पास लेफ्ट साइड में पड़ा, आप इसको उठाकर राइट साइड में ले आए, लेफ्ट से राइट साइड में ले आए, ये -y बन जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू का हिंट दे देंगे, भाई y इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, तो हम यहाँ पे -y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप इसका साइन चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा और 2x भी माइनस का हो जाएगा, तो -y की जगह पुट कर दिया जाएगा -x² -2x और यहाँ पे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स।
ये वाला जो 2x है इस माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा जो हमारे पास बच गया x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर 2 डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास बच गया। इससे नेक्स्ट आप क्या करेंगे भाई कि आप x की वैल्यू पुट करें जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू दी गई थी, हमने इसको लिखा भी है 2 के इक्वल x की वैल्यू, और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू निकली थी माइनस 0.2 वो यहाँ पे आप पुट कर दें। डेल्टा एक्स की जगह माइनस 0.2 और x की जगह 2 पुट कर दें। आप इसको सोल्व करें तो आपके पास आंसर आता है माइनस 1.16 का। ये डेल्टा y की वैल्यू आपके पास हो चुकी है। इस तरह हमारे पास की पहले 2 पार्ट सोल्व हो चुके हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, वो भी इसी तरह हमने सोल्व करना है। उसमें सिर्फ फंक्शन चेंज है। फंक्शन है जी हमारे पास अंडर रूट एक्स, रेडिकल फंक्शन है। इसमें x की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो 4 से 4.41 में हो रही है, ठीक है। तो मान लें कि x की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 4 और चेंज आने के बाद जो न्यू वैल्यू बनी है 4.41। हमने लिख लिया कि x की जो वैल्यू है वो 4 है और चेंज आने के बाद जो न्यू वैल्यू बनी है वो x प्लस डेल्टा एक्स की बनी है 4.41 बन चुकी है। हमने इस चेंज को फाइंड करना है डेल्टा एक्स को। तो आप क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स में से यानी कि जो न्यू वैल्यू बनी है उसमें से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर देंगे, ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स में से यानी x को माइनस कर देंगे। 4.41 में से 4 को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.41। ये हमारे पास डेल्टा एक्स या डी एक्स की वैल्यू आ चुकी। अब हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे y इक्वल टू अंडर रूट एक्स को, और हम फाइंड करेंगे डी वाई। डिफरेंशियल लेंगे दोनों साइड्स पे। ये मैंने हिंट भी दिया है डिफरेंशियल का, जो मेन वो फार्मूला यूज करने वाले हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपने डिफरेंशियल लिया y का वो बन चुका आपके पास डी वाई। राइट साइड में जो है आपने करना क्या है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल लेना है, तो आप यहाँ पे सिंपली फॉलो करेंगे पार रूल, क्योंकि एक्स का उस वक्त तक डिफरेंशियल नहीं ले सकते जब तक ये अंडर रूट का काम खत्म नहीं हुआ। तो अंडर रूट को खत्म करके आप 1/2 लिख सकते हैं। तो पार रूल के अकॉर्डिंग 1/2 स्टार्ट में आएगा, 1/2 में से एक माइनस किया जाएगा तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 तो खत्म हो गया, अब अकेला बच जाता है एक्स। एक्स का डिफरेंशियल लिया जाएगा तो ये बन जाएगा जी डी एक्स। तो इस तरह अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स। पार नेगेटिव है, इसको बढ़े के नीचे ले जाएंगे तो ये पार पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स की पार 1/2 बन जाएगी। और इस 1/2 की जगह आप अंडर रूट भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यूज नहीं किया, मैंने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी। एक्स की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें जो कि थी 4, और डी एक्स की जगह ये जो वैल्यू निकली है 0.41 ये पुट करें तो आपके पास इसको सोल्व करके आंसर आएगा 0.1025। ये डी वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए आप वाई में डेल्टा वाई ऐड करें और इंक्रीमेंट करें ना, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, डेल्टा वाई इधर रहने दे, वाई को उठाकर इधर लाएं। वाई को हिंट दिया मैंने कि भाई वाई को मैंने अंडर रूट एक्स के इक्वल लिखा था, तो वाई की जगह आप अंडर रूट एक्स पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें सिंपली। एक्स की जो वैल्यू थी 4 पुट कर दें, डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पुट की, तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास एट दी एंड आंसर आता है 0.1। ये हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू हो चुकी। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। अब है जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी 3 से 4 पार्ट्स हैं, ये हम सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन क्या जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई यूजिंग डिफरेंशियल टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। आप पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा। करना कैसे है, डिफरेंशियल यूज करके। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में फ़र्क है, मैं आपको वादे तौर पर ये बयान समझा चुका हूँ, ये क्लियर करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में भी, और इस लेक्चर के स्टार्ट में भी करवा चुका हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अच्छा जी, डिफरेंशियल लेना है आपने दोनों साइड्स पे। एक्स वाई प्लस एक्स है लेफ्ट साइड में पड़ा और 4 है राइट साइड में पड़ा। आप इस 4 का भी डिफरेंशियल लेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी डिफरेंशियल। अच्छा जी, अब मेन काम है लेफ्ट साइड में होने वाला। अब इन दोनों पे डिफरेंशियल अलग लेना है, यूज होना है, इसका डिफरेंशियल अलग लेना है आपने। इन दोनों पे गौर करें तो ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो डेरिवेटिव के रूल्स लग रहे हैं वही डिफरेंशियल के केस में लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहला फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल dy बन चुका, प्लस y छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन छोड़ दिया, पहले फंक्शन यानी x का डिफरेंशियल वो dx बन चुका। तो ये बन चुका है x dy प्लस y dx, ठीक है। प्लस x का डिफरेंशियल लेंगे तो ये बन जाएगा dx, इस x का डिफरेंशियल लिया तो ये dx बन चुका। 4 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट इसका डिफरेंशियल क्या आ गया 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में बन चुका x dy प्लस y dx प्लस dx। अब इसमें क्या करें आप,
डी वाई वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे रखें, डी एक्स वाली जो वैल्यूज हैं दो, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को उठाकर आप राइट साइड में ले जाएं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, ये प्लस की ये भी प्लस की, ये दोनों नेगेटिव हो गई। तो इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे, माइनस को, माइनस कॉमन निकाल दिया और डी एक्स को कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया वाई प्लस वन। और यहाँ से जो एक्स डिवाइड हो रहा है और सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको राइट साइड पे लेके आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये जो राइट साइड में डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है आप इसको उठाकर लेफ्ट साइड में लेके जाएं तो ये डी वाई के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी माइनस वाई प्लस वन ओवर एक्स। तो हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी वाई की भी वैल्यू। आप इसका सिंपली रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन अपनी जगह रहेगा, बटा उल्टाएंगे तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ही हमारे पास पार्ट नंबर 1 सोल्व हो चुका। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें गिवन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल लें दोनों साइड्स पे। लेफ्ट साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लिया बाय यूजिंग पावर रूल, 2x बन चुका। और नेक्स्ट पार को शुरू में लाकर पार में से माइनस किया ना तो 2x बन चुका। नेक्स्ट आपने x का डिफरेंशियल लिया तो ये बन चुका dx, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल आ चुका 2x dx प्लस ये जो 2 है ना आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो 2 है ये कोफिशिएंट है, इसको मैंने नहीं छेड़ा, कोफिशिएंट वैसे ही है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल लिया बाय यूजिंग पावर रूल, 2 शुरू में आया, 2 में से एक माइनस किया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब 2 का तो काम खत्म हो गया, y का आप डिफरेंशियल लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास dy, तो ये बन जाएगा 2y dy। 16 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल आ चुका 0। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4y dy बन जाएगा। आप dy वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में ही रखें, राइट साइड में ये चीज़ इधर ले जाएं, ये जो dx वाली वैल्यू इसको उठाकर इधर ले आए, ये माइनस 2x dx हो जाए बन जाएगा। अब आप क्या करें, आप dx को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएं और ये जो 4y लेफ्ट साइड में पड़ा है मल्टीप्लाई हो रहा है dy के साथ, इसको राइट साइड में लेके आए। ये जो 4y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया जी, ये जो dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड में जाकर डिवाइड हो गया, तो ये 2 4 के साथ कैंसिल होके बच जाता है हमारे पास माइनस एक्स बटे के ऊपर और नीचे बच जाता है 2y, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। अब हम लेंगे दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल, तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू निकल आएगी 2y ऊपर और x नीचे माइनस 2y ओवर x। ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 सोल्व हो चुका। अब हमने सोल्व करना है जी पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें गिवन दिया गया एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल करें, एक्स की पावर 4 का अलग डिफरेंशियल करना है, वाई की पावर 2 का अलग डिफरेंशियल करना है, और राइट साइड में एक्स वाई स्क्वायर का अलग डिफरेंशियल लेना है। एक्स की पावर 4 का आप सिंपली डिफरेंशियल लें तो बाय यूजिंग पावर रूल 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस किया जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। और ये जो अब अकेला x बच गया ना, क्योंकि 4 का काम तो खत्म हो गया, x का डिफरेंशियल लेंगे तो ये dx बन गया, प्लस इसी तरह वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल लेके हमारे पास आया 2y dy। अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं x और y स्क्वायर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फंक्शन छोड़ दें, यानी कि x छोड़ दें, y स्क्वायर का डिफरेंशियल लें, मैंने लिखा जी डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर, प्लस अब y स्क्वायर छोड़ दें, आप x का डिफरेंशियल लें, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लें, वो बन जाएगा आपके पास dx। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों चीज़ें तो एज इट इज़ वैसे ही लिखी, लेफ्ट साइड को एज इट इज़ मैंने वैसे ही लिखा, राइट साइड में हमने सोल्व करना है एक्स वैसे ही, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल बाय यूजिंग पावर रूल। 2 शुरू में आया, 2 में से एक माइनस किया तो इस 2 का काम खत्म हो गया, ये जो 2 है इसका काम खत्म हो गया। अब अकेला बच जाएगा वाई, वाई का डिफरेंशियल लिया तो हमारे पास बन जाएगा डी वाई, प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही, एक्स का डिफरेंशियल हम ले चुके हैं डी एक्स, वो जो डी एक्स साथ वैसे गया है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको अब मैंने सिर्फ तरतीब दे के लिखा, भाई एक्स डो 2y था ना, 2xy बना दिया, बाकी सारी चीज़ इस स्टेप में देख लें आप, वही है वो जो ऊपर लिखा हुआ है। इससे नेक्स्ट आप ये चीज़ भी बना सकते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट की है, इससे नेक्स्ट आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, ये जो मैंने एरो से नेक्स्ट चीज़ बनाई है, क्योंकि मैं बुक वाला जवाब लाना चाहता था तो ये बुक पे थोड़ी सी चेंजिंग थी, तो ये आप ये नीचे वाली चीज़ देख लें। किया क्या मैंने कि पिछले जो 2-3 पार्ट सोल्व किए उसमें हम क्या करते थे कि भाई डी वाई को लेफ्ट साइड में रखते थे, डी एक्स को राइट साइड में। इसमें कोई कबार नहीं है, आप डी एक्स वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड में रख लें और डी वाई वाली वैल्यूज़ को राइट साइड में ले जाए। हमने यहाँ पे यही किया, ये जो डी एक्स वाली वैल्यू है
ये लेफ्ट साइड में ऑलरेडी इसको मैंने इधर ही रहने दी है। यहाँ पे जो dx वाली वैल्यू है वो राइट से मैं लेफ्ट साइड में लेके आया, माइनस वाई के dx बन चुका। और ये जो इधर dy वाली वैल्यू है वो राइट से उठाकर मैं लेफ्ट साइड में ले आया, तो ये -2y dy बन चुका, ये ऑलरेडी इधर ही है। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है dx अकेला, तो अंदर बच जाएगा 4x³ माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर dx कॉमन आ चुका। और राइट साइड में आप कॉमन निकालेंगे 2, इधर भी है इधर भी है, 2 कॉमन निकलेगा, y भी कॉमन निकलेगा और dy भी कॉमन निकलेगा, अंदर बच जाएगा आपके पास y-1। इससे नेक्स्ट आप क्या करेंगे भाई कि dy इधर रहने दें, ठीक है, dx इधर जो हो रहा है आपके पास, dx इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, आप इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो ये क्या कर दें आप डिवाइड कर दें, ठीक है, dy/dx बन जाएगा। और ये 2y इंटू x-1 है, ये जो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास। इस तरह dy/dx की वैल्यू आ गई, इसका रेसिप्रोकल लें तो ये dx/dy की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब हमने पार्ट नंबर 4 सोल्व करना है, जिसमें हमें गिवन दिया है xy माइनस ln x इज इक्वल टू c। आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लें, एक्स वाई माइनस एल एन एक्स लेफ्ट साइड में पड़ा और सी द कांस्टेंट जो राइट साइड में पड़ा है, इसका डिफरेंशियल तो आ चुका है हमारे पास 0। यहाँ पे एक्स वाई पे सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाया है, एक्स छोड़ा वाई का डिफरेंशियल डी वाई आ चुका, प्लस वाई छोड़ा एक्स का डिफरेंशियल जो कि आ चुका आपके पास डी एक्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशियल के केस में हमारे पास बन चुका है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एल एन एक्स का आपने डिफरेंशियल लेना है। जैसे आप एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, आपको पता है एल एन एक्स का डेरिवेटिव आता होता है 1/x। एल एन के राइट साइड में जो चीज़ बनी पड़ी है आपके पास, उसका आपने रेसिप्रोकल लेना होता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एल एन के जो राइट साइड में चीज़ पड़ी है उसका रेसिप्रोकल लें तो ये 1/x बन जाएगा, यानी कि एल एन एक्स का आपने डिफरेंशियल ले लिया, ठीक है। इसके बाद ये तो आपने किया ना, एल एन के जो राइट साइड में पड़ी है उसका रेसिप्रोकल, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। अगर आप एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेना चाहें तो आप यही करेंगे ना कि एल एन जो राइट साइड में चीज पड़ी है उसका रेसिप्रोकल लें, यानी कि 1/x बना दें और फिर उसी x का दोबारा डेरिवेटिव लें। मगर यहाँ पे हम कर रहे हैं डिफरेंशियल, तो आप डिफरेंशियल के केस में क्या करेंगे, ln के राइट साइड में जो चीज पड़ी है उसका रेसिप्रोकल और उसका दोबारा डिफरेंशियल, तो वो जो बन जाएगा dx। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, dy वाली वैल्यू जो है ये वाली x dy, इसको लेफ्ट साइड में पड़ा रहने दें। ये जो दोनों वैल्यूज हैं y dx और -1/x dx, इन दोनों को उठाकर आप राइट साइड में ले जाएं। ये माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस की बन जाएगी, और ये प्लस की वैल्यू है y dx, ये राइट में जाके नेगेटिव की वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, dx कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 1/x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लें तो बन जाता है आपके पास 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और बाहर dx वैसे ही है, और ये x dy वैसे ही चलता आ रहा है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्या करें, ये जो dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप लेफ्ट साइड में लाएं, dy के साथ डिवाइड कर दें, और इधर ये जो y मल्टीप्लाई हो रहा है आप इसको राइट साइड में ले जाएं, ये इस x, ये x बटे में पड़ा है, ये जो x इधर बटे में आएगा तो ये x² बन जाएगा, ठीक है। तो ये dy/dx की आपके पास वैल्यू आ चुकी। आप इसका रेसिप्रोकल लें तो ये dx/dy की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x के ऊपर चला जाएगा और 1 - xy नीचे आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास पार्ट नंबर 4